देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अगर आपके पास लिखा हुआ है डोमेस्टिक परचेजेस, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है इंपोर्ट, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। केस 1। केस 2, अगर आपके पास लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5000 और साथ में लिखा हुआ है इंपोर्ट 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दोनों को प्लस करके लोगे, अलग अलग लोगे? 5500 या 5000? 5000 कितना होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू? बेटा देखो, जब उन्होंने लिख दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो इंक्लूड कर रहा है ना डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को ऑलरेडी, तो अलग अलग लेने की जरूरत है ही नहीं। बट अगर आपके पास इस तरीके से वर्ड यूज हुए, डोमेस्टिक आपने इतने की ब्रेड खरीदी और बाहर से इतने की मंगाई, तो दोनों को प्लस करके आएगा। अब देखो केस नंबर 3, अगर मेरे पास लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 500 का और जो मेरे इंपोर्ट हुए हैं वो हुए हैं 700 के, अब बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा? देखो मैं क्या कह रही हूँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 का है जिसमें से इंपोर्ट ही 700 के है। ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो इंक्लूड करेगा ना डोमेस्टिक भी और जो बाहर से आ रहा है वो भी, इंपोर्ट्स को भी, दोनों को इंक्लूड करेगा, तो ये वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए थी ना उस हिसाब से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको शो कर रहा है? डोमेस्टिक को, क्योंकि वैल्यू क्या है? कम है। तो ये आपको खुद बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये क्या लिखना पड़ेगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 1200।